बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो सर्कल के मुतालिक है कि ये सर्कल होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन एंड सम बेसिक टर्म्स अबाउट जियोमेट्रिकल शेप्स। जियोमेट्रिकल में शेप्स तो काफी आते हैं, जैसे हमने पहले ही देखा ट्रायंगल आता है, रेक्टेंगल आता है, इसी तरह से अगर हम देखें स्क्वायर आता है, तो इससे आगे आगे काफी ज्यादा आता है जिसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसी तरह से पेंटागन आता है, हेक्सागन आता है, जितने भी पॉलीगन्स हैं वो सब, लेकिन उसमें लाइन सेगमेंट्स होते हैं। इसमें लाइन सेगमेंट्स नहीं होते हैं बल्कि ये एक कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व। अगर हम सर्कल की डेफिनेशन देखें तो ये बनता है सिंपल क्लोज कर्व इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स सेंटर। सबसे पहले हमें सर्कल होता क्या है ये हम समझेंगे। तो सर्कल और स्फीयर में फर्क क्या होता है। सर्कल एक ऐसी चीज है जो आप मान लीजिए कि एक रिंग है, एक बैंगल है, चूड़ी है, एक अंगूठी है, जो अंदर से खाली होती है और बाहर से एक आर्क होता है, उसको हम सर्कल कहते हैं। और उसके बरक्स अगर हम स्फीयर को देखेंगे तो स्फीयर जैसे कि कोई भी आप बॉल ले लो, चाहे क्रिकेट की बॉल हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, जो बाउंड होती है चारों ओर से अंदर, चाहे उसमें कुछ हो या ना हो वो तो अलग ही बात है, लेकिन जो उसका बाहरी हिस्सा जो होता है वो बाउंड होता है, तो वो जो है वो स्फीयर कहलाता है। और जो ये अंदरूनी हिस्सा जो खाली होता है तो इसको हम सर्कल कहते हैं। तो इस सर्कल के अब पहले हम स्टार्ट में देखें, इसमें जो ये सेंटर होता है, जब भी हम सर्कल बनाते हैं तो ये हम प्रकार से बनाते हैं। तो इसमें हम एक पॉइंट लेते हैं, उसके बाद ऐसे ड्रॉ करते हैं चारों ओर से, तो ये एक कंप्लीट सर्कल बनता है। यानी इसका जो मेन जो ये जहां पे पॉइंटर को रखा जाता है, इस पॉइंटर को, तो इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। और इसके अंदरूनी हिस्से ये तो हो गई बाउंड्री इसकी, जैसी इनकी बाउंड्री है, जैसे हमने ट्रायंगल्स में देखा, क्वाड्रिलेटरल्स में देखा, जिसमें भी पॉलीगन्स है उन सब में देखा, तो ये उसके बरक्स एक बाउंड्री होती है। तो इसको हम कहते हैं, इसके अंदर जो कुछ भी आएगा ये हो गया इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इसके बाहर जो कुछ आएगा वो हो गया एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, और जो कुछ इसके ऊपर आएगा, जैसे कि हम एक ट्रायंगल का जो देखना होता है कि अगर हमें कहीं पे अपने प्लॉट का कुछ हिस्सा बताना है कि इसकी लेंथ ब्रेड्थ, इसको अगर हमें बाउंड्री देनी है तो उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। लेकिन सर्कल में जाके ये डिफरेंट हो जाता है, सर्कल में पेरीमीटर के बजाय इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। सबसे पहली बात तो इंटीरियर सेंटर ऑफ द सर्कल भी आ गया, इंटीरियर ऑफ द सर्कल भी आ गया, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल भी आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन सर्कल एंड स्फीयर वो भी आ गया कि सर्कल जो है वो अंदर से हॉलो होता है, खाली होता है, और जो स्फीयर होता है वो बाहर से बाउंड होता है। तो अगर हम सर्कल की डेफिनेशन देखें तो सिंपल क्लोज्ड कर्व इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स सेंटर, एक ऐसा क्लोज्ड कर्व जो सेंटर से इक्विडिस्टेंट हो, यानी इस पॉइंट से यहां भी जितना डिस्टेंस है उतना ही यहां भी है, उतना यहां, उतना यहां, हर एक जगह पे आप डिस्टेंस इसकी अपने स्केल से नाप के देख सकते हैं। तो ये हर जितनी यहां आएगी, अगर मान के चलते हैं ये यहां से यहां तक आती है 11 सेंटीमीटर, तो ये हर जगह 11 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो ये तो हो गया सर्कल। उसके बाद अब हम सर्कल के कुछ डेफिनेशंस जो हैं तो उन पे चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं कॉर्ड से, कि कॉर्ड क्या होता है, एनी टू पॉइंट्स कनेक्टेड विथ ईच अदर ऑन द सर्कमफ्रेंस ओब्लिक बाउंड्री ऑफ ए सर्कल, यानी कोई भी दो पॉइंट्स जो सर्कमफ्रेंस पे हो, यहां पे है, इसको मैंने नाम दिया P, इसको नाम दिया Q। अब ये सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट्स हैं, इस पे जो हम लाइन डालते हैं ये कहलाता है कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये टॉपिक जो है ये किसी एक क्लास के लिए नहीं है, ये मेरे जितने भी टॉपिक आज तक रहे हैं वो हमेशा बेसिक के हिसाब से मैंने तैयार किए हैं। वो जैसे कि 6th क्लास का हो वो 7th के लिए बेसिक बनता है, 7th का हो वो 8th के लिए बेसिक बनता है। यानी ये सब चीजें जो है ये आपको बेसिक्स हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ 6th क्लास के लिए ही है या 7th क्लास के लिए है या 8th क्लास के लिए है।
आप अगर कहीं पे भी देखें कि कोई भी मैथ खोले तो आपको सर्कल्स के बारे में जरूर पढ़ना पड़ेगा, और जब तक आप सर्कल्स के बारे में बेसिक पॉइंट्स नहीं सीखेंगे तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये किसी एक क्लास के लिए महदूद न रखें, ये 6 से ऑनवर्ड्स आप हर एक क्लास के लिए पढ़ सकते हैं, टिल ग्रेजुएशन आपको ये सब आता रहेगा। तो इसलिए सिंपली जो आपको पहले सीखना है कि बेसिक्स क्या है इसके, पहले सर्कल के इंटीरियर, सेंटर और एक्सटीरियर। अब आ गया कॉर्ड, एनी टू पॉइंट्स कनेक्टेड विद ईच अदर ऑन द सर्कमफ्रेंस और बाउंड्री ऑफ ए सर्कल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा मैंने पी क्यू, ये जो पी क्यू बन गया ये बन गया कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। इसके बाद हम एक और पॉइंट इसमें देखते हैं आर्क। ये आर्क क्या होता है? ए पोर्शन और रीजन ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, ए पोर्शन और रीजन ऑफ देयर circumference, FERENCE, circumference of a circle। जो इसका circumference है, जो इसकी बाउंड्री है, इसमें से कोई भी एक टुकड़ा अगर हम लेते हैं, हम मान के चलते हैं यहां से ये इधर से लेके इधर तक, ये जो P to Q, जो ये सर्कमफ्रेंस का एरिया आ गया, ये आ गया आर्क। लेकिन किस हिसाब से? ऐसे। अगर पी क्यू ऐसे लेंगे तो ये तो बन गया कॉर्ड, और अगर हम इस पी क्यू को इस तरीके से देखेंगे तो ये है इसका आर्क, यानी ये पी क्यू जो है ये इसका आर्क भी कहलाता है। लेकिन नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला जो लाइन जो है इसकी, ये कॉर्ड कहलाता है, ये आपको याद रखना है। और कॉर्ड में मैं आपको बताता चलो, सबसे बड़ा कॉर्ड जो होता है इसका, वो इसका डायमीटर होता है। The longest chord in a circle is its diameter। वो आप आगे आगे सीखते जाएंगे। उसके बाद हम रेडियस पे चलते हैं। रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल अप टू इट्स बाउंड्री, यानी यहां से जो डिस्टेंस बनता है ऑफ ए सर्कल अप टू इट्स बाउंड्री। अगर मैं इसको यहां से यहां लाया, ठीक है, ये इसका रेडियस है। इसको डिनोट करते हैं आर से, स्मॉल आर। ये डिनोट होता है स्मॉल आर से, और ये बराबर होता है डायमीटर बाय 2। इट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू डी बाई 2, यानी डी जो है ये डायमीटर को डिनोट करता है। डी डिवाइड बाई 2 इज ऑलवेज इक्वल टू रेडियस। तो इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल अप टू इट्स बाउंड्री। प्लूरल ऑफ रेडियस, जो रेडियस है RADIUS रेडियस हो गया, लेकिन इसका प्लूरल जो है, जब एक से कई ज्यादा रेडियसेस हम एक सर्कल में डालते हैं तो उनको कहते हैं रेडिये, और RADII। यानी मैंने एक और यहां से यहां तक डाला, ये और एक रेडियस बन गया। अब इसमें जबकि 2 रेडियस आ गए तो 2 रेडियस को हम रेडियस नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे रेडिये। सेंटर पॉइंट को हम O कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं, ये हमारी अपनी है। यानी OP एंड OQ और द रेडिये ऑफ द सर्कल, यानी ये इसके रेडिये है। OP अगर सिर्फ एक ही होता तो ये रेडियस कहलाता, जब ये 2-3 आएंगे तो ये रेडियस कहलाएंगे। इसके बाद हम और एक पॉइंट पे चलते हैं, डायमीटर। एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। कोई भी 2 पॉइंट्स, मैंने यहां पे कहीं पे भी 2 पॉइंट्स रख दिए, लेकिन अगर वो 2 पॉइंट्स सेंटर को पास करते हैं, अगर एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है, लेकिन ये सेंटर को पास नहीं करता तो ये डायमीटर नहीं कहलाएगा। यानी कोई भी पॉइंट तो ये कॉर्ड कहलाएगा अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं। अब अगर मैं एक पॉइंट यहां पे लेता हूं इस तरीके से, एक पॉइंट यहां पे आ गया, एक पॉइंट यहां पे आ गया, इनको मैंने ज्वाइन किया तो ये बन गया डायमीटर। अब ये डायमीटर जो है यहाँ पे अगर सिर्फ ये O से लेके इसका मैं P Q, इसका R रखते हैं नाम, इसका S रखते हैं। OR जो है ये भी रेडियस है, OS जो है ये भी रेडियस है। तो रेडियस प्लस रेडियस बन गया ये ट्वाइस रेडियस, 2 टाइम्स रेडियस। 2 टाइम्स रेडियस बराबर होता है डायमीटर के। ट्वाइस रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। डायमीटर को हम डिनोट करते हैं D से,
स्मॉल डी से। और इसी इक्वेशन को अब अगर हमें डायमीटर से देखना है कि रेडियस कितना निकलेगा, ये तो हो गया कि अगर रेडियस दिया गया हो तो हमें डायमीटर बताना है। अब अगर डायमीटर दिया गया हो हम कैसे रेडियस निकालें, तो डायमीटर को निकालने के लिए लिखते हैं d इज इक्वल टू ट्वाइस r, यानी रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और या इसमें हम लिखते हैं सिंपल r, कोई भी r। रेडियस निकालना हो जब डायमीटर दिया गया हो तो इसमें हम देख सकते हैं d/2, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2। ये एक दूसरे से इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये एक ही इक्वेशन है कि रेडियस और डायमीटर आपस में कैसे प्रोपोर्शनल है, कि 2 टाइम्स रेडियस लेंगे वो डायमीटर के बराबर होगा, या डायमीटर जो है वो ट्वाइस रेडियस के बराबर होगा। अब अगर हमें सिर्फ रेडियस निकालना है तो वो तो आएगा d/2। अब अगर हमें डायमीटर निकालना है तो रेडियस को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं, इसके सिंपल टर्म्स हैं इसके। इसके बाद इसमें कुछ और टर्म्स आते हैं, जैसे कि हमारा सेक्टर है, सेगमेंट है, और सरकमफ्रेंस है, सेमी सर्कल है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर ऑफ द सर्कल आ गया, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल आ गया, सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया। अब हम देखते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल जो है, जब एक डायमीटर जो है ये एक सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, एक ऊपर का एक नीचे का। इस एक हिस्से को जब ये 2 हिस्सों में इसको बांटते, इस एक हिस्से को हम सेमी सर्कल कहते हैं, यानी हाफ ऑफ द सर्कल, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसका सेगमेंट, सेगमेंट क्या कहलाता है। जो ये पोर्शन है P से लेके Q तक, एक तो इसमें आर्क भी है और कॉर्ड भी है, इस पूरे पोर्शन को हम सेगमेंट कहते हैं। इट इज द होल रीजन इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल एनक्लोज्ड बाय कॉर्ड। एक ऐसा रीजन सर्कल के अंदर में जो कॉर्ड और आर्क से बना हुआ हो, एक कॉर्ड और एक आर्क से बना हुआ हो, तो उसको हम कहते हैं सेगमेंट। ये आपको ध्यान रखना है कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट हमेशा एक कॉर्ड और एक आर्क को मिला के बनता है, और ये हमेशा इंटीरियर ऑफ द सर्कल रहता है। तो उसके बाद सेगमेंट भी आ गया हमारा। अब हमारा रह गया सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल एनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑन वन साइड एंड ए पेयर ऑफ रेडियस ऑन द अदर 2 साइड्स। अब अगर मैं इस पूरे शक्ल को ऐसे क्लोज कर दूं कि एक साइड में आर्क आ गया और 2 साइड्स में 2 रेडियी आ गए, सेंटर से कनेक्टेड है पूरा सरकमफ्रेंस तक, आर्क के एंड तक, तो ये जो पोर्शन बन गया इस तरीके का, इसको हम सेक्टर कहते हैं। इट इज कॉल्ड सेक्टर। ये है कुछ बेसिक टर्म्स सिर्फ सर्कल को जानने के लिए, क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं वो सर्कल और स्फीयर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्कल क्या होता है और स्फीयर क्या होता है। सर्कल हमेशा अंदर से हॉलो होता है। मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी, एक रिंग की एग्जांपल दी, एक चूड़ी की एग्जांपल दी। ये जो होता है ये सब सर्कल होते हैं। लेकिन जब कोई चीज भरा हुआ हो, यानी सर्कल की शेप में है लेकिन वो चारों ओर से है, 3 डायमेंशनल है, ये जो 2 डायमेंशनल है, इस पे हम सिर्फ ऐसे देख सकते हैं। जो 3 डायमेंशनल है, जिसको हम चारों ओर से देख सकते हैं, वो स्फीयर कहलाता है। सर्कल में अगर हम एग्जांपल देंगे तो रिंग देंगे या एक बैंगल देंगे। ये सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूं जो मुझे इस टाइम याद आ रही है। तो स्फीयर में हम किसी भी बॉल को ले सकते हैं, आइदर इट इज वॉलीबॉल, फुटबॉल, गोल्फ बॉल, या कोई भी बॉल जो होती है जो राउंड फिगर में होती है, ग्लोब हमारा, ये सब स्फीयर, स्फेरिकल शेप्ड होती हैं। ये सर्कल के हिसाब से नहीं होती है। तो ये तो थे सिंपल कुछ टर्म्स, आपको इंट्रोडक्शन एंड सम बेसिक टर्म्स अबाउट जियोमेट्रिकल आइडियाज। ये हर एक क्लास के लिए जरूरी है, चाहे कोई भी क्लास हो, चाहे बच्चा 4 से ही क्यों ना पढ़ रहा हो, सब क्लासेस के लिए बेसिक टर्म्स अबाउट सर्कल्स ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये आखिरकार करता क्या है।